और व्यक्ति रूप में सर्वत्र विराजमान संत सद्गुरु महाराज के युगल पावन चरणों में सत सत नमन। नमन है मंचासीन उपस्थित गुरुजन, आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहन। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस शासटिक बालकांड से पाठ में श्रवण कर रहे थे। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुणगाना। जिस तरह भगवान राम अनंत है उसी तरह उनकी कथा यश और गुण अनंत है। तो इसमें कह रहा है कि राम कौन है। माँ पार्वती भगवान शंकर से यही प्रश्न कर रहे हैं कि राम कौन है। तब श्री राम के बारे में कुछ कहा, वही पाठ में हम लोगों ने श्रवण किए। तो राम को खोजने के लिए भक्ति की जरूरत होती है और भक्ति में संघर्ष करना अति आवश्यक होता है। एक बार की बात है, एक किसान और परमात्मा दोनों में बहस हो गई। बहस यह हुआ कि किसान जब खेती करता था तो भगवान परमात्मा ने कभी कभी बाढ़ का पानी खेत में ला देता था, तो कभी वर्षा दे देता था, तो कभी धूप हो जाता था। तो किसान को बहुत गुस्सा आते थे कि भगवान आप परमात्मा हैं, ऐसा क्या करते हैं। हम लोग किसान हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी आप कभी पानी को दे देते हैं, तो कभी बहुत धूप से खेत सूख जाते हैं, ऐसा क्या करते हैं। बहुत बहस होने लगा। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर तुम जो कहोगे वही करूँगा। तब उसने कहा किसान ने कि ठीक है, हम 1 साल तक करेंगे खेती, उसमें से आप जितना पानी खेत में दे देते हैं, धूप दे देते हैं, उससे जो उपज होता है उनसे मैं दुगुना उपज दे दूंगा। आप जो मैं कहूँगा वो सुनेगा। तब भगवान ने कहा मुस्कुरा कर कि ठीक है, जो करना है करो। तो किसान ने जब खेती का समय आया तो उसने खेती करने लगा। खेती करते करते जब पानी का जरूरत होता तो वर्षा को मांग लेते, जब धूप का जरूरत होता तो धूप मांग लेते। जब फसल पक गया तब क्या होता है, किसान खेती को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो भगवान से कहते हैं आज हम आपसे बहुत दुगना अनाज को उपजाएंगे और उपज होगा। तो यही करते करते वो खेत देखने के लिए जब गए तो वहाँ पर देखा कि जो गेहूँ था उसको जब काटा ना तो उसमें एक भी गेहूँ बीज नहीं था। गेहूँ जो शीशों में होता है वो गेहूँ नहीं था। तब वो उसी जगह बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे खेत में गेहूँ क्या नहीं है। जब मैं समय से पर सब कुछ मांगा तो गेहूँ क्या नहीं है। तब भगवान ने कहा कि जो खेती करता है उसको संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ तक कि जितने भी वृक्ष है वो सहन करते हैं। जब तक सहन नहीं करेंगे तो उसमें उपज ही नहीं होगा। कब धूप आएगा, कब क्या होगा, सहन करना पड़ता है। अभी देख लीजिए खेत में कि कितना मक्का गिर गया है और सूखने लगा है। अब जो बच गया उसका दाम देखिएगा अब कितना होगा। जो गिर गया तो वो अब सूखबे करेगा, लेकिन जो अभी खेत में खड़ा है अब बताइए कि उसका वजन भी बढ़ेगा, आगे चलकर उसका दाम भी बढ़ेगा। उसी तरह से परमात्मा कह रहे हैं कि संघर्ष करना पड़ेगा। जो ठट गया ध्यान भजन में वही परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। हम लोगों ने देखे हैं कि मूर्ति को बहुत लोगों ने बनाते हैं, उसमें से पत्थर को बहुत कष्ट होता है। वो सहन करते हुए जब वो मूर्ति के रूप में आते हैं तब उनकी पूजा होती है। उसी तरह से जब हम लोग भी अगर कष्ट करेंगे, इस शरीर में ध्यान भजन करेंगे तभी परमात्मा मिलेगा, अन्यथा ऐसे संभव नहीं है। वही कह रहा है कि राम को वही प्राप्त कर सकते हैं जो अनंत है,
अनंत में राम बसते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कितना भी कहा जाए संतों को मन तो कम ही रहेगा। अब मैं अपने मन को विराम देता हूँ। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।